जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हाथ में पीड़ा होना, पेन इन हेड। ज्योतिष में यह रोग को कारक जो है शनि ग्रह मानो गया। जैसे चोट लगवे से, गिरवे से अथवा हाथ में कोई फोड़ा सी है जावे से पीड़ा है जाए। बिगड़ी हुई वायु जब हाथ की मोटी नसन में घुस जावे और हाथ की जो कार्यात्मक शक्ति है वह कार्यात्मक शक्ति को ये वायु स्तब्ध कर दी, तब ऐसी स्थिति में हाथ न तो सुकड़े, ऊपर नीचे करवे में भी वहाँ में बहुत पेन होगा, दर्द रहे। हाथ एक तरह से लकड़ी की तरह सीधा है जाए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जन्म कुंडली से के तृतीय भाव से दाहिने हाथ और एकादश भाव से जो है बाएं हाथ के विषय में विचार किया जाए। दाएं हाथ की तकलीफ जो है वो तृतीय भाव से देखी जाए और बाएं हाथ की तकलीफ जो है वो एकादश भाव से देखी जाए। कुंडली में प्रथम भाव तृतीय भाव से शनि को संबंध हो अथवा तृतीय भाव में शनि हो या शनि की राशि हो या शनि की दृष्टि हो तो जातक के दाहिने हाथ में पीड़ा हो। अशुभ योग प्रबल हो तो दाहिनों हाथ में भी जो कष्ट। या प्रकार से प्रथम भाव, एकादश भाव और तृतीय भाव, इन तीनों भावन से शनि को संबंध हो। तृतीय भाव से है वे पे जो है दाहिने हाथ में और एकादश भाव से संबंध है वे पे बाएं हाथ में पीड़ा को योग। उदाहरण के लिए मानो मेष लग्न की हमारी कुंडली है, शनि एकादश भाव में बैठा हुए है, बुध जो है वो दसम भाव में शनि की राशि में बैठा हो। तो ऐसी अगर कुंडली है और वह कुंडली को अगर हम विश्लेषण करें तो वह में हम देखें कि एकादश भाव से प्रथम भाव पर शनि की जो है तीसरी दृष्टि है और तीसरे भाव को स्वामी यानी बुध वो दसम में शनि की राशि में बैठा हुआ हो। अर्थात तृतीय भाव और लग्न दोनों से शनि को संबंध है गया। ऐसी स्थिति में जातक के जो है दाहिने हाथ में कष्ट है वे को योग। और एकादश भाव में शनि स्वयं बैठा हुए हो और लग्न पे भी दृष्टि कर रहे हो, तो ऐसी अगर कोई कुंडली है वैसे जो है बाएं हाथ में भी तकलीफ है वे को संकेत मिले। यानी अगर ये कुंडली या तरह की बनी हुई है जहाँ तृतीय और एकादश दोनों भावन से शनि को संबंध है तो ऐसे जातक के दोनों हाथन में तकलीफ है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा या रोग को निदान करने के लिए रोग को कारक जो ग्रह है शनि, वह शनि के बीज मंत्र को हम जप करें। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनि। शनिवार के दिन से या जप को प्रारंभ करें, जप की संख्या 92,000। अथवा शनि पुक्ष योग में शमी वृक्ष की जड़ को ला के धारण करें, शनि के यंत्र के लिए धारण करें, अथवा शनि के लिए नीलम रत्न के लिए धारण करें। नीलम जो है वो परीक्षा कर नहीं है पहन हो जाए। परीक्षा से तात्पर्य है जैसे लेके आए एक शनिवार को
सूर्योदय से एक घंटे के अंदर कच्चे दूध गंगा जल में धो के धूप लगाए के नीले कपड़ा में वकू हाथ में बांध के रखें। बांधने के बाद अगर हमारा जो है अचानक कोई चोट पैंट लग जाए का उसे कहन सुनन है जाए या को मतलब है ये हमारे ऊपर काम नहीं कर रहे हो, वाकू वापस करके फिर अगले शनिवार को दूसरों लाएं और यही प्रकार से धारण करें। जब सभी प्रकार से स्थितियां अनुकूल हों तब वह रत्न की नीलम की जो है अंगूठी बनवाए के और अगले शनिवार को पूजा करके वह धारण करें। इन उपायों के करने से या हाथ की पीड़ा के रोग में जो है कष्ट से निवृत्ति प्राप्त हो गए। जो यही प्रसंग पे जो है आज को समापन है। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। त्रिकाले लगे सारे भाग्य तुम, गति सारे बात्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। के मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई प्यारी, सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पे हई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका स्वभाव सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि करे नाम सुमेरी संसारा, त्रिय चढ़ई हई पति व्रत असीधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गूढ़े
हीन, मानहीन, मात पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कै मिलहि, परिहस्त असिरेख। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मुनि सुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारदउ जय भेदु न जाना, दशा एक समु जब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्यमयी को नहीं जाना, क्योंकि सबकी भारी दशा एक ही सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।